देवाची स्तुती करतो. कारण प्रभुदेवा तू महान आणि अद्भुत असा परमेश्वर आहेस. प्रभुदेवा तू राजांचा राजा, तू प्रभूंचा प्रभू आहेस. धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान और अद्भुत परमेश्वर है. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो प्रभु. तिसरा वचन कहता है कि तरी हे परमेश्वरा तू माझ्या भोवती कवच आहेस. परमेश्वर हमारा कवच जैसे संभालता है. तू माझे गौरव आहेस, तू माझ्या डोके वर करणार आहेस. परमेश्वर हमें उठाने वाला है. परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें संभाला है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं. धन्यवाद देतो. तू स्तुती प्रशंसा करतो. प्रभुदेवा आम्ही प्रार्थना करत आहे, आजची भक्ती आराधना तुम्ही आशीर्वादित करा. पवित्र आत्मा तुमचं सानिध्य, तुमची उपस्थिती आमच्या प्रार्थनेमध्ये असू दे. प्रभु आप हमारी भक्ति में, आराधना में आप उपस्थित रहे. आप हम सबको स्पर्श कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए. आणि प्रभुदेवा या भक्तीमध्ये तो आम्हाला नवीन प्रेरणा, नवीन उत्तेजना, नवीन प्रभुदेवा आशा तू दे. आणि आमच्या सर्वांच्या द्वारे तुझं गौरव करून घे. जेण्याच्या मार्गावरती असतील प्रभुदेवा त्यांच्या तुम्ही मार्ग मोकळे करा, त्यांना वेळेत घेऊन या, जेणेकरून प्रभुदेवा त्यांच्याद्वारे सुद्धा तुझं गौरव होईल. धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन ग्रहण कर. आमेन, आमेन. यावेळी आपण काही वेळ कुछ देर हम प्रभु की आराधना करेंगे. मराठी गीते आला परमेश्वर आला, प्रसर जगाचा धाला झाला, उन्मत्त हा झाला. क्रिसमस का ही गीत है. आया परमेश्वर, आया उसका मीनिंग है. आला परमेश्वर आला, आला परमेश्वर आला, प्रसर जगाचा धाला झाला, उन्मत्त हा झाला. प्रसर जगाचा उन्मत्त हा झाला. गेला शोधाया गेला, गेला शोधाया गेला. रात्री अकोली भली दडपली, पाहून कळवळला. रात्री अकोली दडपली, पाहून कळवळला. बेला मामाचा बेला, बेला प्रेमाचा बेला. मनुजासाठी मनुज होऊनी आपुलकी बेला. प्रेमासाठी मनुज होऊनी आपुलकी बेला.
आहे प्रभूच्या सानिध्यात. प्रभूच्या सानिध्यात, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, सर्व दुःख भय दूर होते. आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, सर्व दुःख भय दूर होते. आनंद आहे प्रभूच्या राजा आहे तो प्रभू आहे, येशू ख्रिस्त प्रभू आहे. तो राजा आहे तो प्रभू आहे, येशू ख्रिस्त प्रभू आहे. येशू नामामध्ये, येशू नामामध्ये विजय आहे, येशू नामामध्ये विजय आहे. सैतानावर पापावर मृत्यूवर येशू नामामध्ये विजय आहे, येशू नामामध्ये विजय आहे, येशू नामामध्ये विजय आहे. सैतानावर पापावर मृत्यूवर येशू नामामध्ये विजय आहे. आनंद आहे, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, सर्व दुःख भय दूर होते. आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात, सर्व दुःख भय दूर होते. आनंद आहे प्रभूच्या सानिध्यात. तो राजा आहे, तो राजा प्रभू आहे, येशू ख्रिस्त प्रभू आहे. तो राजा आहे तो प्रभू आहे, येशू ख्रिस्त प्रभू आहे. येशू नामामध्ये सामर्थ आहे, येशू नामामध्ये सामर्थ आहे. सैतानावर पापावर मृत्यूवर येशू नामामध्ये सामर्थ आहे, येशू नामामध्ये सामर्थ आहे. सैतानावर पापावर मृत्यूवर येशू नामामध्ये सामर्थ आहे. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. 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 पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया, यीशु ने रखवाया. पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया, यीशु ने रखवाया. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा. आनंदी आनंद
और एक गीत गाएंगे, जो भी तारक जन्म आला चला पाहू चला हो, त्याला मराठी गीत आहे. जगी तारक जन्म आला चला पाहू चला हो, जगी तारक जन्म आला चला पाहू चला हो, रूप वैभव में
हालेलुया। हाथ उठाकर हम बोलेंगे हालेलुया, जोर से हालेलुया। और एक गीत गाएंगे, दावीद राजा सम मी गायन स्तुति स्तवन प्रभुला। मराठी गाना है ये भी। और दावीद जैसे नाचकर और झूमकर उसने प्रभु की आराधना की। परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम भी जब प्रभु की उपासना में जाते हैं तो हम आनंद से प्रभु की आराधना करें। आमीन। टेंशन रहेगा, बहुत सारी तकलीफें रहेगी, बहुत सारी अड़चनी रहेगी, लेकिन अब वो सब तकलीफें प्रभु के पास छोड़कर हमें आनंद करना है। हालेलुया। जब हम आनंद में गाना गाकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु वो तकलीफें दूर करता है, प्रभु हमारी मनोकामना पूरी करता है और प्रभु हमें आशीषित करता है। आमीन। तो ये गीत गाएंगे कि दावीद राजा जैसे गाना गाकर झूमकर नाचकर प्रभु की आराधना कर रहा था, उसके बारे में ये गीत है कि दावीद राजा समम गाए, दावीद राजा के समान मैं गाऊंगा और स्तुति स्तवन प्रभु को करूंगा। यीशुच्या नावे शांति मिलती है, यीशु के नाम से शांति मिलती है, यीशु के नाम से मुक्ति मिलती है, यीशु के नाम से चंगाई मिलती है, इसलिए मैं गाऊंगा। हालेलुया। कारण यीशु का नाम बहुत बड़ा नाम है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। सीधा यानी सादा नाम नहीं है, वो सिंपल नाम नहीं है, उसके नाम में सामर्थ्य है। इसलिए वो गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। दावीद राजा सम में गायन स्तुति स्तवन प्रभुला। दावीद राजा सम में गायन स्तुति स्तवन प्रभुला। यीशुला स्तुया प्रभुला स्तुया। यीशुला स्तुया प्रभुला स्तुया। दावीद राजा सम में गायन स्तुति स्तवन प्रभुला। दावीद राजा सम में गायन स्तुति स्तवन प्रभुला। हालेलुया। बहुत ही सिंपल वर्डिंग आहे, साधे शब्द आहे आणि मी म्हटल्यानंतर तुम्ही माझ्या पाठीमागून ते म्हणू शकता, खूप सुंदर गीत आहे। हालेलुया। आणि हे गीत गाऊन आपण प्रभूची आराधना करू। यीशुच्या नावे शांती मिळते, स्तुती स्तवन प्रभुला। यीशुच्या नावे शांती मिळते, स्तुती स्तवन प्रभुला। यीशुच्या नावे मुक्ती मिळते, स्तुती स्तवन प्रभुला। यीशुच्या नावे मुक्ती मिळते, स्तुती स्तवन प्रभुला। यीशुला स्तुया प्रभुला स्तुया। यीशुला स्तुया प्रभुला स्तुया।
आणि आपण पुन्हा एकदा सर्वांनी एकत्र गीत गायचं आहे. येशूच्या नावे आरोग्य मिळते. हालेलुया. आणि प्रभु से सानिध्य है, प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है और प्रभु आपको चंगा करने वाला है. आमीन. हम जोर से गाएंगे कि यीशुच्या नावे आरोग्य मिळते. यीशु के नाम से चंगाई मिळते. यीशुच्या नावे आरोग्य मिळते. स्तुती सबन प्रभुला. यीशुच्या नावे आरोग्य मिळते. स्तुती सबन प्रभुला. येशूला स्तुया प्रभुला स्तुया. येशूला स्तुया प्रभुला स्तुया. फिर से कहेंगे. येशूच्या नावे आरोग्य मिळते. स्तुती सबन प्रभुला. येशूच्या नावे आरोग्य मिळते. स्तुती सबन प्रभुला. येशूला स्तुया प्रभुला स्तुया. येशूला स्तुया प्रभुला स्तुया. यीशु के नाम से शांति मिलते. यीशुच्या नावे शांति मिळते. स्तुती स्तवन प्रभुला. यीशुच्या नावे शांति मिळते. स्तुती स्तवन प्रभुला. येशूला स्तुया प्रभुला स्तुया. येशूला स्तुया प्रभुला स्तुया. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुती करते हैं प्रभू येशूच्या नावामध्ये. प्रभु देवा सर्व आजारीपण प्रभु देवा आमच्या जीवनामध्ये आम्ही धमकावून लावत आहे. येशूच्या नावामध्ये परमेश्वरा इथं बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रभु देवा तुमचं आरोग्य आम्ही जाहीर करत आहे. प्रभु देवा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये तुमचं आरोग्य येशूच्या नावामध्ये मिळू दे परमेश्वरा. प्रभु देवा अनेक लोक प्रभु देवा शांतीच्या शोधामध्ये आहेत. येशूच्या नावामध्ये इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये आम्ही शांति घोषित करत आहे. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद देतो. हम हर एक के जीवन में हम शांति घोषित करते हैं. हम शांति जो यीशु की शांति है वो हम शांति देते हैं. धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आपने हमें चंगा किया है. आपने हमें शांति से भरा हुआ है. आपने सभी बुरी बातों से हमें मुक्त किया हुआ है. धन्यवाद देते हैं. यीशु आपकी स्तुति करते हैं. यीशु आपका नाम ऊंचा करते हैं. हालेलुया हालेलुया. हम जोर से हम प्रार्थना करेंगे. हम प्रभु की आराधना करेंगे. प्रभु को जो इच्छा है वो इच्छा दर्शाएंगे कि प्रभु आज तू मुझे छू ले. प्रभु आज तू मुझे आशीषित कर ले. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. यीशु आपकी स्तुति करते हैं. यीशु आपकी महिमा करते हैं. प्रभु तू प्रत्येकाला स्पर्श कर. प्रभु देवा तू प्रत्येकाला शांतीनं भर. येशू तू प्रत्येकाला आरोग्यानं भर परमेश्वरा. कारण तू शांतीदाता परमेश्वर आहेस. तू आम्हाला आरोग्य देणारा परमेश्वर आहेस. येशू तुझा पवित्र स्पर्श कर. तू स्पर्श कर. तू प्रत्येकाला तुझ्या आत्म्यानं भर. आपकी आत्मा से हम सभी को भर दे. धन्यवाद देते हैं. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हम अपनी आंखें बंद करते हुए आराधना में जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं. वो प्रभु तेरी संतान है. हमें आज अपनाया तूने. एक दिल से यहाँ पर है आए. आराधना तेरी ही करने. वो प्रभु तेरी संतान है हम. हमें
फिर किसका हमें, तूफान की अब चिंता नहीं, जब माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है। आपल्या जीवनामध्ये किती अडचणी होत्या, हमारे बीच में, हमारे जीवन में कितनी अड़चने आने दो, कितने ही तूफान आने दो, प्रभु कहता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ, मेरा प्रेजेंस आपके साथ में है। थैंक यू लॉर्ड। वो प्रभु तू गड़रिया हमारा, तेरे झुंड की भेड़े हैं हम, आगे आगे हमारे तू चलना, हम चलते तेरे पीछे हरदम। वो प्रभु तू गड़रिया हमारा, तेरे झुंड की भेड़े हैं हम, आगे आगे हमारे तू चलना, हम चलते तेरे पीछे हरदम। यीशु तू ही आश्रयगढ़ हमारा, डर फिर किसका हमें, तूफान की अब चिंता नहीं, जब माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु देवा तू आमचा उत्तम मेंढपाळ आहेस, प्रभु देवा तू आमचा सांभाळ करत आहेस। थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी स्तुती करते हैं। आमच्या जीवनामध्ये किती अडचणी होत्या, समस्या होत्या, परंतु प्रभु देवा हमारा विश्वास है कि तू आमच्या बरोबर आहेस। हम विश्वास रखते हैं कि हमारे जीवन में आपका प्रेजेंस है। हम कितने भी समस्याओं से गुजरे, लेकिन हम जानते कि आप हमें कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर है। वो प्रभु तेरी संतान है हम, हमें आज अपनाया तूने, एक दिल से यहाँ पर है आए, आराधना तेरी ही करने। वो प्रभु तेरी संतान है हम, हमें आज अपनाया तूने, एक दिल से यहाँ पर है आए, आराधना तेरी ही करने। यीशु हमारी चट्टान है तू, डर फिर किसका हमें, तूफान की अब चिंता नहीं, जब माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है। लॉर्ड प्रभु देवा तू आमचा माझी आहेस, प्रभु देवा तू आमचा मेंढपाळ आहेस। प्रभु आप हमें अच्छी तरह से संभालने वाले परमेश्वर है, हम आपकी संतान है, और हम जानते हैं कि आप हम सभी लोगों के साथ में हैं। प्रभु आम्हाला माहित आहे की आमच्या अडचणी, आमच्या समस्या, आमच्या जीवनामधील प्रत्येक बिकट परिस्थिती तुझ्यापासून आम्हाला वेगळं करू शकत नाही। कोई भी इस दुनिया की चीज आपसे हमें अलग नहीं बना सकती। थैंक यू लॉर्ड, आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। यीशु हमारी चट्टान
अब चिंता नहीं जब माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है। यीशु तू ही आश्रयगढ़ हमारा, डर फिर किसका हमें। तूफान की अब चिंता नहीं जब माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है, माझी हमारा तू है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आप हर किसी को, हर एक को स्पर्श कर रहे हैं। आप हर किसी को नई उम्मीदें दे रहे हैं, हर किसी को आप उत्तेजित कर रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके स्पर्श के लिए, आपके आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन है कि मैं तुझे कभी नहीं छोडूंगा प्रभू। तुझं वचन सांगत आहे की मी तुला कधीच सोडणार नाही, मी तुला कधीच टाकणार नाही। जन्म दिलेले आई वडील आपल्या मुलाला सोडतील, परंतु आपला परमेश्वर आपल्याला टाकणार नाही। जन्म देने वाले अपने माता पिता अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आपके महान और अद्भुत प्यार के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अपने हृदय खोलेंगे प्रभु के सामने। आज प्रभु आप सभी को देख रहा है। आज प्रभु आपसे कुछ सुनने के लिए वो तरस रहा है। आप सब लोग प्रभु को महिमा करें, परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर, परमेश्वर तू मेरे साथ में रहे। जब परमेश्वर मेरे साथ में रहता है तो कोई भी तकलीफ आने दो, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जिसको प्रेरणा दे रहे हैं वो इस समय में प्रार्थना कर सकता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ज्याला देवाचा आत्मा प्रेरणा देत असेल त्यांनी प्रार्थना करा, देवाला धन्यवाद द्या, देवाची स्तुती करा। Yes, amen, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, amen, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तुझ्या उपस्थितीमध्ये प्रभू सभा तू आशीर्वादाची कर आणि
और किसी को पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहे तो आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं. आणखी कोणाला देवाचा आत्मा प्रेरणा देत असेल आपलं हृदय उघडा आणि परमेश्वराला प्रार्थना करा. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. 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 Praise the Lord. आप बैठ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में. हालेलुया. आणि प्रभूची उपस्थिती आपल्यामध्ये असते प्रियाने. हालेलुया. जेव्हा आपण पूर्ण अंतकरणाने परमेश्वराची आराधना करतो, प्रभु हमारे बीच में रहता है. हालेलुया. इसलिए वो वचन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कि प्रभु जो आत्मा से और अच्छी नियत से जो आराधना करने वाले लोग हैं उनके तलाश में परमेश्वर है. आमीन. जो पूरे अंतकरण से पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं. क्योंकि अभी इस दुनिया में लोग क्या करते हैं कि पूरे अंतकरण से आराधना वर्शिप करने वाले लोग नहीं है. हाँ, तो क्या दिखाने के लिए वर्शिप करते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आराधना करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हमें किस लिए आराधना करना है? प्रभु को इम्प्रेस करना है. हालेलुया. प्रभु को हमें महिमा देना है. हमारी खुद की महिमा नहीं होने पाए, ताकि परमेश्वर की महिमा होने के लिए हमें प्रभु की आराधना करना है. हालेलुया. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे. आता आपण देवाच्या वचनामध्ये पाहत जाणार आहोत. अभी हम प्रभु का वचन पढ़ने वाले हैं. कल क्रिसमस था और क्रिसमस के बारे में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, ये हमने कल देखा. आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दो घटनाएं घड़ी, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. तो प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब दो घटनाएं घड़ी. उसमें से एक है की येशू का जन्म हुआ और उसके बाद मेंढपाळ, जे मेंढपाळ आहे ते मेंढपाळ येशूला पाहण्यासाठी गेले. हा, मेंढपाळ यानी मेंढपाळला काय म्हणतात? चरवाहा. चरवाहा लोग जो भेड़ियों को चराने वाले जो लोग हैं उनको देवदूत ने दर्शन दिया और वो प्रभु को देखने के लिए चले गए. ये पहली घटना हो गई यीशु मसीह के जन्म के बाद. और दूसरी घटना हो गई कि मागी लोग यीशु को देखने के लिए चले गए. मागी लोग. हाँ, तो ये ये ज्या दोन घटना आहेत त्याच्या संदर्भात आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी आपण लूक याचा दुसरा अध्याय, लूक चॅप्टर 2 8 से 17 तक. लूक 2 चॅप्टर 8 से 17 तक कोई पढ़े. त्याच प्रांतात मेंढपाळ रानात राहून रात्री आपले कळप राखत होते. तेव्हा प्रभूचा दूत त्यांच्याकडे आला आणि प्रभूचे तेज त्यांच्या भोवती प्रकाशले आणि ते अत्यंत भयभीत झाले. तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला, भिवू नका, कारण पहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांना होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हाला सांगतो. ती ही की तुम्हासाठी आज दाविदाच्या नगरात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे. आणि तुम्हासाठी खून हेच की बाळंत्याने गुंडाळलेले व गव्हाने निजवलेले असे बालक तुम्हाला आढळेल. इतक्यात अकस्मात स्वर्गातील सैन्यांचा समुदाय त्या देवदूतांजवळ प्रगट झाला. ते देवाची स्तुती करीत म्हणाले, अत्युच्च लोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर शांती, मनुष्यांना सदिच्छा. मग असे झाले की देवदूत त्यांच्यापासून स्वर्गात गेल्यानंतर मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, चला आपण बेथलेहेमापर्यंत जाऊ व झालेल्या
झालेली जी ही गोष्ट प्रभूने आपल्याला कळविली आहे ते पाहून तेव्हा ते घाईघाईने आले. तो येशू, मरिया व गव्हाणीत निजविलेले बालक ते त्यांना आढळले. त्यांनी त्यांना पाहिल्यावर त्या होते ते त्यांनी जाहीर केले. मग सर्व ऐकणाऱ्यांनी त्या मेंढपाळांनी सांगितलेल्या गोष्टीविषयी आश्चर्य केले. परंतु मरियाने या सर्व गोष्टीचे मनन करून त्या आपल्या अंतःकरणात ठेवल्या. बस. तो इधर मेंढपाल जो चरवाहा लोग हैं उनको देवदूत ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद वो क्या करे कि वो भेड़िया चरा रहे थे. भेड़िया चराते समय अभी इधर कहता है कि 15 आणि 16 वचन 15 और 16 वचन कहता है की देवदूत त्यांच्यापासून स्वर्गात गेले. तेव्हा मेंढपाळ एकमेकास म्हणून आले, चला आपण बेथलेहेमापर्यंत जाऊ व झालेली ही गोष्ट जी गोष्ट आहे प्रभूने आपल्याला कळवली आहे ती पाहू. देवदूतों ने बताया कि इस जगत का तारणहार जन्म हुआ है और देवदूतों ने उनको सुवार्ता बताया, उनको बताया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है. इसलिए जब उनको पता चला और देवदूत उधर से चले गए और वो क्या कर रहे हैं कि आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है कि देवदूतों ने हमें बोला है तो हम क्या करते हैं. यीशु मसीह कैसा है, जो तारणारा, जो या जगाचा तारणारा आहे, उद्धार करणारा परमेश्वर आहे, तो त्याला भेटण्यासाठी काय केले ते घाईने निघून गेले. इथं सांगत आहे, पुढे सांगत आहे 16वे वचन, तेव्हा ते घाईने गेले. हालेलुया. घाईने यानी उनको वो हड़बड़ा गए और हड़बड़ी में क्या करे कि वो यीशु को देखने के लिए वो चले गए. हालेलुया. इसलिए हमें ये सीखना है इस बात से की आपल्याला प्रभूला पाहण्याची उत्कंठा असते का. हालेलुया. प्रभु को देखने की हमारे मन में उत्कंठा रहती है क्या. जब संडे आता है, जब बहुत सारी प्रार्थना होती है, तब हमारा मन व्याकुल होता है कि मैं आज चर्च में जाऊंगा, मैं आज प्रार्थना में जाऊंगा और प्रभु की आराधना करूंगा. हालेलुया. ज्याप्रमाणे इथे सांगत आहे की त्या ठिकाणी मेंढर पण असतील त्यांची, परंतु मेंढर तिथंच सोडली आणि त्यानंतर ते काय केले, घाई गडबडीने ते काय केले, पहिल्यांदा येशूची जी वार्ता त्यांना कळाली की येशू या जगामध्ये जन्माला आलेला आहे, त्या येशूला पाहण्यासाठी ते निघून गेलेत. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा येशूला पाहण्याची नेहमी उत्कंठा पाहिजे. हालेलुया. हमारे जीवन में हर समय में यीशु को देखने के लिए हमारा मन हर समय में व्याकुल होना चाहिए. हालेलुया. इसलिए वो साम इसका 42 और पहला वचन हमें बताता है की स्तोत्र संहिता 42 आणि 2 की हरणी जशी पाण्याच्या प्रवासासाठी लुलपते तसा काय माहित आहे, तसा माझा जीव काय करत आहे, तुझ्यासाठी लुलपत आहे. जैसे हरणी पानी के लिए तड़पती है, वैसे वो साम राइटर कहता है कि मेरा भी दिल, मेरा भी जीवन वो परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर का दर्शन लेने के लिए मेरा मन भी वो हरणी जैसा व्याकुल बनता है. हालेलुया. म्हणून आपण हे विचार करणं गरजेचं आहे की येशूला पाहण्यासाठी, येशू या जगामध्ये जन्माला आला 2021 वर्ष अगोदर. आज आपण 25 तारीख हा ख्रिसमस म्हणून साजरा करत असतो, नाताळ, ख्रिस्त जन्म. परंतु आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्या येशूला भेटण्यासाठी आपण किती उत्सुक असतो. हमारे दैनंदिन जीवन में हम यीशु मसीह को देखने के लिए कितने समय में व्याकुल होते हैं, ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए व्याकुल रहता है. परमेश्वर आपका इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगी और मुझे मिलेगी. हालेलुया. जब आपण उधळ्या पुत्राचा दाखला पाहिला कि जो पैराडिकल सन, उसके बारे में हमने पढ़ा और उसमें क्या कहता है कि जब वो पिता ने दूर से देखा कि उसका बेटा आ रहा है तो उसने क्या किया, वो दौड़ता हुआ चला गया और उसको गले लगाया. तो पिता, तो त्याचा वडील जो उधळ्या पुत्र सगळं उधळून आला, परंतु जेव्हा तो परत पित्याकडच्या घरी येत होता तेव्हा त्यानं काय केलं, पित्यानं धावत जाऊन ते आपल्या मुलाला गळ्या मिठी मारली, त्याचे मुखे घेतले, उसको किस किया, उसको गले में लगाया. इतना हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है. वो हमें मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे फेलोशिप, हमसे सहभागिता करने के लिए वो हर समय में व्याकुल रहता है. लेकिन हमारा मन उसको मिलने के लिए व्याकुल है क्या. आपल्याला आपलं मन त्या परमेश्वराला भेटण्यासाठी व्याकुळ असतं का. आपलं मन त्या परमेश्वराला भेटण्यासाठी, त्या परमेश्वराशी बोलण्यासाठी आपण आपल्यामध्ये ती उत्सुकता असते का.
हालेलुया। ठंडी का समय कभी कभी हमारे जीवन में आलस आ जाता है और हम क्या करते हैं कि प्रार्थना करना है, हम इस आज नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रभु उधर इंतजार करता रहता है कि कब मेरा बच्चा आएगा और मेरे पास बैठेगा और मुझसे बातचीत करेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा मन हर समय में व्याकुल होने की जरूरत है, प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु से बातचीत करने के लिए हम हर रोज तैयार होने चाहिए। हर रोज जब हमें टाइम मिलता है, जब हमें समय मिलता है, वो समय हमें प्रभु के पास में जाकर उसको महिमा करना है, उससे बातचीत करना है, उससे फेलोशिप करना है। हालेलुया। इसलिए ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक दाखला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मार्क याचा 5वां अध्याय 25 से 34। मार्क 5th चैप्टर 25 से लेकर 34। और ये रक्तस्रावी स्त्रीचा दाखला आहे। आपण घरी तुम्ही वाचू शकता। मार्क याचा 5वां अध्याय मार्क याचा 5वां अध्याय आणि 25 से 34। ये हम सभी को मालूम है कि ये वुमेन के बारे में, ये स्त्री के बारे में है। और उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसके जीवन में बहुत चंगाई नहीं थी। उसने हर किसी के पास वो चली गई, उसको हीलिंग नहीं हुआ, उसका जो बीमारी था वो बीमारी चंगा नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में वो क्या किया, उसने वो परमेश्वर के पास चली गई। अभी इधर देखो कि हम जब बीमार होते हैं तो हमारे पास उतना शक्ति नहीं रहती, हमारे जीवन, हमारे शरीर में वीकनेस आ जाता है। लेकिन इसमें कहता है कि वो वचन पढ़ेंगे हम 27। येशू विषयी गोष्टी ऐकून ती त्या गर्दीत शिरली आणि त्याच्या मागे येऊन त्याच्या कपड्याला शिवली, कारण ती म्हणत होती केवळ ह्याच्या वस्त्रांना शिवले तरी मी बरी होईल। हालेलुया। इधर 27 वचन और 28 वचन कहता है कि वो स्त्री ने क्या किया, उसका परमेश्वर पर इतना विश्वास बना था कि वो अपने मन से तैयार हो गई। और वो कह रही इधर की ती काय केली, गर्दीत शिरली सांगत आहे। गर्दीमध्ये शिरणं किती कठीण असतं। हालेलुया। अभी मैं जब औरंगाबाद में जॉब कर रहा था तब मराठवाड़ा एक्सप्रेस सभी को मालूम है, जो मराठवाड़ा से जाते हैं, बहुत सारी गर्दी रहती है और सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। रिजर्वेशन सीट भी मिलना, नंदीग्राम का भी एक्सप्रेस है, रिजर्वेशन होगा तभी भी हमें सीट नहीं मिलती है, लोग बैठे रहते हैं। यानी गर्दी में से कितना, वो स्त्री क्या किया कि गर्दी होती, त्या गर्दी मध्ये शिरली, बहुत भीड़ थी और वो भीड़ में से वो स्त्री जो थी वो यीशु के पास चली गई और उसका विश्वास था कि मैंने यीशु मसीह के जो शरीर पर जो कपड़ा है उसको छू लेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसको उसके दिल में यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह से चंगाई पाने की जो उत्कंठा जो हमें दिखाई देती है, वो उत्कंठा, वो व्याकुलता हमारे जीवन में रहनी चाहिए। हालेलुया। कि मैं उसके पास जाऊंगी, कितनी ही भीड़ हो। भीड़ यानी क्या मतलब है कि इस दुनिया की जो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, वो सब चीजें होने दो, लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा और मैं उसको छू लूंगा। हालेलुया। वो दिल, वो तैयारी, हमारे मन की तैयारी उतनी होनी चाहिए। प्रभु को मैं देखूंगा, प्रभु को मैं छू लूंगा, प्रभु से मैं आशीषित पाऊंगा। कितनी ही अड़चनी आने दो, कितनी ही समस्या आने दो, कितनी ही भीड़ मेरे सामने रहने दो, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया। कितनी भी ठंड रहने दो, कितना भी आजू बाजू का वातावरण हमारे विरोध में जाने दो, लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु को छू लूंगा। हालेलुया। वो व्याकुलता हमारे जीवन में, वो उत्कंठा, तो ती आवड, ते पॅशन आपल्या जीवनामध्ये असणं गरजेचं आहे। आज आपण विचार करूया की मी दिवसामधून किती वेळा त्या प्रभूला जाऊन भेटत आहे। माझ्या मनामध्ये उत्सुकता असते का, मी सकाळी उठल्यानंतर मी कधी त्या परमेश्वराला जाऊन भेटेन। हमारे जीवन में वो उत्कंठा, वो व्याकुलता होनी चाहिए कि ताकि हम दिन में जब हम सुबह उठते हैं तब हमें मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं कब जाकर वो महान परमेश्वर के साथ बैठूं, मैं उससे बातें करूं और मैं उससे मिलूं। हालेलुया। तो पहली बात कि हमारे जीवन में वो व्याकुलता
आनी चाहिए। हालेलुया। अभी कभी हमारा जीवन इतना बिजी हो जाता है कि हम दूसरे लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से मिलने के लिए हमें टाइम नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं जो जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, जो हमारे जीवन में फायदेमंद नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को मिलने के लिए हम तैयार नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को देखने के लिए वो व्याकुलता, वो करेज, वो हर वक्त हम तैयार होने चाहिए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा और उसको मिलूंगा। पहिले इतिहास 16 अध्याय आणि 10-11 वाचा। फर्स्ट क्रॉनिकल 16 चैप्टर 10 और 11। फर्स्ट क्रॉनिकल 16 चैप्टर 10 to 11। पहिले इतिहास 16 अध्याय 10 आणि 11। उज्जिएलाच्या वंशजातला मुख्य अमिनादाब व त्याचे भाऊबंद 112। पहिले इतिहास पहिले इतिहास 16 अध्याय 10-11। त्यांच्या पवित्र नामाचा अभिमान बाळगा, ज्यांना परमेश्वराचा ध्यास लागला आहे त्याचे हृदय हर्षित हो। परमेश्वर व त्याचे सामर्थ्य यावर भरोसा ठेवा, त्याच्या दर्शनाविषयी सदा आतुर असा। वचन कहता है कि परमेश्वराचा ध्यास लागला है। जो परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है, उसको मिलने की कोशिश करता है, उसका हृदय हर वक्त आनंदी रहता है। आमीन। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर कहेंगे हालेलुया। जिसका मन परमेश्वर के पास लगा रहता है, जो परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है, हर वक्त प्रभु के साथ में रहता है, उसका हृदय हर वक्त आनंदी होता है। हालेलुया। और इधर आगे कहता है कि परमेश्वर व त्याचे सामर्थ्य यावर भरोसा ठेवा। हालेलुया। परमेश्वरावरती आपला भरोसा पाहिजे आणि परमेश्वराच्या सामर्थ्यावरती सुद्धा आपला भरोसा पाहिजे। आपला काही वेळेला काय असतं, ही फसगत होऊन जाते की आपला फक्त परमेश्वरावरती विश्वास असतो आणि त्याच्या सामर्थ्यावरती आपला काय असते, शंका असते। हे परमेश्वर करेल का, हे माझ्या जीवनामध्ये घडेल का, हे घडणार का, आणि आपलं मन निगेटिव्ह होऊन जातं कि आपला परमेश्वरावरती विश्वास असतो, परंतु हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहता है, लेकिन कभी कभी हमारा परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहता कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए इधर कहता है कि परमेश्वर त्याच्या सामर्थ्य ह्यावर भरोसा ठेवा। परमेश्वरावरती सुद्धा आपला विश्वास पाहिजे आणि त्याच्या सामर्थ्यावरती सुद्धा आपला विश्वास पाहिजे। हालेलुया। और आगे कहता है कि त्याच्या दर्शनासाठी, दर्शनाविषयी सदा आतुर असा। इंग्लिश आहे कोणाकडे? 11 वचन जर कोणाकडे इंग्लिश असेल तर फर्स्ट क्रॉनिकल 16:10। Seek the Lord and his strength, seek his presence continually. Seek his presence काय म्हणताय? कंटिन्यूअली। तिथे गॅप आहे का कोणता? कंटिन्यूअली, यानी उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं, कंटिन्यू यानी कंटिन्यू प्रोसेस है वो। तो हमें हमारे जीवन में क्या करना है? सीक हिज प्रेजेंस, प्रभु का सानिध्य, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए हमें हर वक्त तैयार होकर उसे हर समय में ढूंढना है। हालेलुया। जिस तरह से वो चरवाह लोग थे, वो यीशु को देखने के लिए जैसे वो चलते चलते, ठंडी का सीजन था, बहुत सारे पहाड़ों से वो चले गए होंगे, लेकिन उनके मन में था कि मुझे प्रभु को देखना है, मुझे येशू को देखना है। त्या मेंढपाळांना प्रभूला पाहिजे होतं आणि त्यामुळं सर्व अडचणी त्यांच्या समोर असतील, डोंगराची वाट असेल, जंगल असेल, परंतु ते येशूला पाहण्यासाठी गेलेत प्रियानो। हालेलुया। और हमारे बीच में, हमारे मन में ये हर वक्त हम तैयार होने चाहिए कि मुझे प्रभु को देखना है। हालेलुया। हर वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है कि हम प्रभु के पास जाते हैं, हम प्रभु को देखने की कोशिश करते हैं, उसको मिलने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इसलिए फेलोशिप बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के साथ फेलोशिप, परमेश्वर के साथ सहभागिता, ये ख्रिस्ती जीवन में, क्रिश्चियन लोगों के जीवन में बहुत ही जरूरी चीज है। और दूसरा बात कहेंगे, दूसरा मुद्दा पर जाएंगे कि जो ज्ञानी लोग थे, जो मागी लोग भी उनको कहा जाता है, वो भी यीशु मसीह को देखने के लिए चले गए। उसके बारे में हम पढ़ेंगे
मैथ्यू 2nd चैप्टर एक ते 12 वाचा बघू. मैथ्यू 2nd चैप्टर 1 to 12. किसी को मिला है तो पढ़िए. मैथ्यू 2nd चैप्टर 1 to 13. हेरोद राजाच्या काळात यहुदियातील बेथलेहमात येशूच्या जन्मानंतर पहा, पूर्वेकडून मागी लोक यरूशलेमास येऊन विचारपूस करू लागले की यहुद्यांचा राजा जन्मास आला तो कोठे आहे, कारण आम्ही पूर्व दिशेस त्याचा तारा पाहून त्याला नमन करण्यास आलो आहोत. हेरोद राजाने हे ऐकले तेव्हा तो व त्याच्या बरोबर सर्व यरूशलेम घाबरून गेले आणि त्याने प्रजेस सर्व मुख्य याजक व शास्त्री यांना जमवून विचारले की ख्रिस्ताचा जन्म कोठे व्हायचा आहे. ते त्याला म्हणाले, यहुद्यातील बेथलेहमात, कारण संदेष्ट्याच्या द्वारे असे लिहिले आहे की हे यहुद्यांच्या प्रांता बेथलेहमा, तू यहुद्याच्या सर्व सरदारामध्ये कनिष्ठ आहेस असे मुळीच नाही, कारण माझ्या इस्रायल लोकांचा प्रतिपाळ करील असा सरदार तुझ्यातून निघेल. तेव्हा हेरोदाने मागी लोकांना गुप्तपणे बोलावून त्यांच्यापासून तारा दिसू लागल्याची वेळ नीट विचारून घेतली आणि त्यांना बेथलेहमास पाठवताना म्हटले, तुम्ही जाऊन त्या बालकाविषयी बारकाईने विचारपूस करा व तुम्हाला शोध लागल्यावर मला कळवा, म्हणजे मीही येऊन त्याला नमन करीन. आता सर्वांनी आपण वाचू. 9, 10, 11, 12. सब लोग मिलकर पढ़ेंगे. 9, 10, 11, 12. जोर से. राजाचे हे बोलणे ते निघाले आणि पहा, जो तारा त्याने पूर्व दिशेस पाहिला होता तो जेथे बालक होता त्या जागेच्या वर जाऊन आम्ही परत त्याच्या पुढे चाललो. तो तारा पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला. घरात जाऊन त्यांनी बालकाला त्याच्या आई मुलगी राज्याकडे पाहिले, पाया पडून त्याला नमन केले आणि आपल्या पूर्वांची फेऱ्या सोडून सोने दूध व गंधरसी त्यांना दाखल केली. मग हेरोदाकडे परत येऊ नये असे स्वप्नात देवाने सूचना केली. Praise the Lord. और दूसरा बात है कि जो मागी लोग मराठी मध्ये कहते हैं, और दूसरा कि ज्ञानी लोग, और एक शब्द है कि ज्योतिषी. ज्योतिषी यानी जो जो काय एस्ट्रोलॉजिस्ट, यानी जो ज्योतिष बताने वाले लोग हैं, उनको भी ये बातमी त्यांना मिळाली कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मा है. और तब वो क्या करने गए, उनके भी मन में इच्छा हुआ कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो चले गए. लेकिन उनको एक सिंबल मिला कि वो तारा, जिस जगह परमेश्वर जन्मा था, यीशु मसीह जन्मा था, उसके ऊपर एक तारा था, और उस तारे को देखते देखते क्या करे कि वो उसके पास चले गए. लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने इधर की है, और 11 वर्ष हमें कहता है, नंतर ते त्या घरात गेले तेव्हा तो बालक आपली आई मरिया हिच्याजवळ असलेला त्याने पाहिला व त्याला पाया पडून त्याला नमन केले आणि आपल्या द्रव्यांच्या थैल्या सोडून सोने, ऊद, गंधरस ही दाने त्याला अर्पली. दूसरी बात, जो मागी लोग थे, जो ज्योतिषी थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो परमेश्वर को देखने के लिए चले गए, परमेश्वराला पाहण्यासाठी गेले. आणि त्यांनी काय केलं की ते रिकामे हाताने गेले का? नाही. त्यांनी आपल्या सोबत काय केलं होतं? सोनं नेलं होतं, गंधरस आणि ऊद, या 3 गोष्टी ते घेऊन गेले. आणि एक मी पोस्ट वाचली काही कुठेतरी, त्यामध्ये सांगत आहे की ख्रिसमस इज द सीजन ऑफ गिव्हिंग. हालेलुया. ख्रिसमस हा देण्यासाठीचा हा दिवस आहे की ज्याप्रमाणे ख्रिसमसच्या दिवशी परमेश्वरानं येशूला आपल्यासाठी दिलेला है. हालेलुया. यीशु मसीह को क्रिसमस के टाइम ये यीशु का जन्म हुआ. परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है. हमारे लिए यीशु मसीह को उसने इस जगत को दिया है. इसलिए क्रिसमस परमेश्वर ने जैसे अपने पुत्र को दिया, वैसे ही हमें देने की कोशिश करनी चाहिए. म्हणून इसलिए कहता है कि संतोषाने देणारा देवाला
आवड़तो। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमें जो देना है पैसे के तौर पर हमें दान देना है, हमें दशांश देना है, और अलग अलग जो ऑफरिंग रहते हैं कि हमारे घर में प्रार्थना रहती है तो हमें परमेश्वर को देना है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन चीजों के अलावा परमेश्वर हमसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है, हालेलुया, कि हम वो प्रभु को दे दे। इसलिए हमें वो ढूंढना है कि प्रभु मुझसे क्या मांगने की कोशिश कर रहा है, प्रभु को मुझे क्या देना है। पैसा मैं दे रहा हूं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैंने पैसा दे दिया तो सब कुछ हो गया, लेकिन पैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसका इस्तेमाल होता है, परमेश्वर का गौरव होता है। लेकिन पैसे के अलावा पैसा हम देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कहता कि पैसा नहीं देना चाहिए। कुछ सेवक कहते भी कि दान और दशांश नहीं देना है। कोई सेवक यूट्यूब पर है तो कभी कभी वो बाइबल का वचन भी रॉन्ग तरीके से हमें क्या लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। दान देना है, दशांश देना है, बहुत सारे पुराने जो नियम है उनमें बहुत सारे ऑफरिंग के प्रकार थे, लेकिन अभी दान देना है, दशांश देना है, और प्रभु जैसे हमें प्रेरणा देता है उससे हमें चर्च को, मिनिस्ट्री को देना है, मदद करना है। इसका मतलब है कि हम प्रभु को देते हैं। लेकिन पैसा महत्वपूर्ण बात नहीं है, हालेलुया, पैसा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमें और भी परमेश्वर को कुछ ना कुछ देना पडेगा, हालेलुया। तर माझा एक प्रश्न आहे की आपण प्रभूला काय काय दिलं पाहिजे ते आपण सर्वजण सांगणार आहोत, हालेलुया। समजला कि प्रभु को हमें क्या क्या देना है, ये हम सब अभी डिस्कस करने वाले कि आपको परमेश्वर जो प्रेरणा देता है वो हम प्रभु के प्रेजेंस में हम बताएंगे प्रभु को मुझे क्या क्या देना है, हालेलुया। समझला प्रश्न मेरा क्वेश्चन कि प्रभु को मुझे, अभी आप लोग बताएंगे कि आपकी समझ से कि प्रभु को मुझे क्या क्या देना है, प्रभुला मला काय काय द्यायचं आहे सांगा। जीवन देना है, प्रभु को जीवन देना है, हमारा जीवन देना है, हालेलुया। नॉट जेवन, फूड नहीं है, जीवन हमारा लाइफ देना है, और परमेश्वर को समय देना है, समय, राइट, वक्त देना है हमें। और क्या क्या दे सकते हैं हम? प्राथमिकता, यस, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देना है, और स्तुति देना है, हर समय में प्रभु की महिमा करना है, स्तुति देना है, और क्या दे सकते हैं? तन मन धन, हमारा तन, हमारा शरीर, हमारा लाइफ, हमारा मन, हमारा अंतकरण और हमारा धन, यानी हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से भी परमेश्वर को देकर महिमा करना है। और कोई बता सकता है और हमें क्या देना है? 10वां हिस्सा टाइप हमें देना है प्रभु को, इतना ही देना है, वचन के अनुसार चल के उसको संतुष्टि देना है। और आप लोगों ने सही बताया सब बातें कि हमें तन मन धन देना है, पैसा टाइप देना है, हमें टाइम देना है, हमें हमारा जीवन देना है। तो अब हम ये हमारे जीवन में, हमारे मन में विचार करेंगे कि ये सब हम सभी ने बातें बताए, ये सब हम प्रभु को दे रहे हैं क्या? हालेलुया। क्या क्या चीजें बताई कि टाइम, ऑफरिंग, उसके बाद समय क्या, त्यानंतर स्तुती देना, त्यानंतर आणखीन काय सांगितलं? तन मन धन, ये जे काय आपण आता गोष्टी चर्चा केलेल्या आहे, ये सब हमने जो डिस्कस किया है वो हम प्रभु को अभी इस समय तक हम दे रहे हैं क्या? ये सवाल मैं आपके मन में उठाने की कोशिश करूंगा। आप इस पर ध्यान दीजिए। और महत्वपूर्ण एक बात रहेगी उसमें से, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि और महत्वपूर्ण बात है कि जो टैलेंट और गिफ्ट परमेश्वर ने दिए हैं वो भी हमें परमेश्वर को वापस देना। इसका मतलब कि मैं अच्छा प्रीच करता हूं तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसका इस्तेमाल मुझे करना है।
मैं अच्छे आराधना करता हूँ, तो मुझे वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना है। मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है तो मेरे अंदर वो देने का मन चाहिए कि ताकि मैं सेवकाई के लिए दे दूं, सुवार्थ के लिए दे दूं, प्रभु के कार्य के लिए दे दूं। यानी हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है। और वो दाखला भी मुझे याद आ गया, टैलेंट का दाखला, कि परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ दे दिया। लेकिन जब परमेश्वर हिसाब मांगने के उनसे लिया हिसाब, तब क्या किया कि 2 लोगों ने डबल किया उसका, लेकिन एक था कि उसने कुछ भी उस पर काम नहीं किया। हालेलुया। वैसे है कि हमें जो कुछ दिया हुआ है उसका इस्तेमाल परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए हमें करना जरूरी है। हालेलुया। मुझे बजाना आता है तो मुझे बजाकर परमेश्वर की स्तुति करनी है। मुझे गिटार आता है तो गिटार की बजाकर मुझे स्तुति करनी है। स्तुति आराधना करना आता है तो स्तुति आराधना करना है। मुझे मेरे पास पैसा बहुत है तो वो रखकर कुछ होने वाला नाही, क्योंकि परमेश्वर कहता है की पैसे को इधर ही, पैशाला इथंच, संपत्तीला गंज इथंच लागणार आहे, ती पैसे, वो पैसा हम लेकर जाने वाले नहीं है। तो उसका इस्तेमाल प्रभु के लिए हमें करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के गिफ्ट है, जो नए नियम में सब गिफ्ट के बारे में है कि संदेश देना, स्तुति आराधना करना, ये बहुत सारे गिफ्ट्स है। वो गिफ्ट्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं ऑलरेडी। कुछ ना कुछ गिफ्ट परमेश्वर ने दिए हैं। और वो किस लिए दिया है? ताकि उसका इस्तेमाल हम परमेश्वर की महिमा के लिए करने पाए। हालेलुया। इसलिए इस पर भी हमें ध्यान देना है। हमें चुप कर बैठकर कुछ होने वाला नहीं। हमें प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है। जिस तरह से 2 एग्जाम्पल, मूसा का एग्जाम्पल था। मोशेचा जन्म कुठं झाला? मूसा किधर जन्मा माहित आहे? मोशे मिस्र मध्ये। पण जन्म कसा झाला? जन्माचं स्वरूप, मूसा का जन्म कैसे हुआ मालूम है? हाँ, लपून छुपा कर उसका जन्म हुआ। उसकी माँ ने उसको नदी में छोड़ दिया। सही है? नदी मध्ये त्याला सोडलं। त्यानंतर मूसा को नदी में छोड़ दिया, एक डिब्बे में डालकर। और उसके बाद फारो जो किंग था उधर का, उसकी बेटी को वो मिला। और बेटी को मिलने के बाद उसने क्या किया? उसको संभाला। मूसा जन्मा, बहुत तकलीफ में जन्मा, लेकिन उसका यानी तो वाढला कुठं? उसका वाढला काय म्हणतात? हाँ, वो बढ़ गया किधर? राजमहल में वो बढ़ा, अच्छी तरह से पाला पोसा गया उसको। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का कॉलिंग आने के बाद उसने क्या किया? वो राजमहल में था, अच्छी तरह से जीवन वो बिता सकता था। हालेलुया। सब कुछ था वो फारो राजा के पास, लेकिन उसके लोगों के लिए उसको करना था। इसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर की बुलाहट को वो पहचाना। और पहचानने के बाद वो क्या किया? इस्राएल लोगों को उसने लीड किया। वो बहुत बड़ा लीडर बना। वो चर्च था, वो बहुत बड़ा चर्च था इस्राएल का, और वो चर्च का पास्टर था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को मूसा ने अपना जीवन दे दिया। उस तरह से हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर हमसे मांग रहा है। हालेलुया। पैसा ही सब कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं टाइप देता हूं, बस हो गया, मेरा काम हो गया। मैं ऑफरिंग देता हूं, बस मेरा काम हो गया, इतना ही काफी नहीं है। तो मुझे जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, जो जिस चीजों से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, उसका इस्तेमाल हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। और दूसरा जो हन्ना का एग्जाम्पल है, 1 शमूएल 1 चैप्टर 24 से 28 हम पढ़ेंगे, किसी को मिला है तो। 1 शमूएल, पहले शमूएल, पहला अध्याय 24 से 28। तेव्हा हन्ना म्हणाली, माझे स्वामी, आपल्या जीविताची शपथ, माझे स्वामी, जी स्त्री आपल्याजवळ इथे उभी राहून
परमेश्वराची प्रार्थना करीत होती, ती स्त्री मी आहे. याच बालकासाठी मी प्रार्थना केली होते. परमेश्वराकडे जे मागणे मी केले ते त्यांनी मला दिले आहे. तसेच मीही या बालकास परमेश्वराच्या स्वाधीन केले आहे. तो परमेश्वरास आमरण दिला आहे. तेव्हा एलकानाने तेथे परमेश्वराची आराधना केली. और इधर सैमुअल का जन्म हुआ हन्ना से, और उसको बच्चा नहीं था तो उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको सैमुअल दे दिया, शमूएल. आणि त्यानंतर तिने काय केलं की तिनं परमेश्वराला अभिवचन दिलेलं होतं की तू मला हे दिलं तर मी ते तुला काय करेन, परत देईन. और शमूएलाच्या संदर्भामध्ये तिनं तिचं अभिवचन पूर्ण केलं कि जब उसको बच्चा हुआ तब उसने क्या किया कि परमेश्वर को वचन दिया था कि आपने मुझे बच्चा दिया तो ये मैं क्या करूंगी, आपकी सेवकाई के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. तो उसने क्या किया, वो जो वचन को पूरा किया. जब बच्चा जन्म हुआ त्यानंतर इथं सांगत आहे की 24 वचनामध्ये त्याचे दूध तोडल्यावर, दूध किती दिवसानंतर तुटतं कोणाला सांगता येईल, किती महिन्यानंतर? 6 ते 7 महीनों. देखो कितना आश्चर्यपूर्ण है कि जिस समय में वो दूध पीना छोड़ा उस बच्चे ने, उसी टाइम को उसने क्या किया, इधर कहता है कि 24 वचन में ती त्याला घेऊन गेली. वो हन्ना वो बच्चे को जब दूध पीना उसने छोड़ दिया, यानी 6-7 महीने का रहेगा, तो वो परमेश्वर के मंदिर में उसको लेके चली गई और उसने उसका समर्पण कर दिया. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसको जो भी दिया और जैसा उसने वचन कहा था, उसने अभिवचन दिया था परमेश्वर को, वैसे उसने परमेश्वर को फिर से वापस दे दिया. हालेलुया. हम उतना प्रामाणिक, उतना ऑनेस्ट परमेश्वर के साथ है क्या? परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है वो हम परमेश्वर को दे रहे हैं क्या? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए. हमें दान देना है, हमें टाइप देना है. तीसरा बात कि हमें थैंक्स गिविंग के जो ऑफरिंग है वो हमें देने हैं. लेकिन उससे भी ज्यादा जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, जो टैलेंट है, वो हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर को हमें देना है. खाली टैलेंट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है हमारे जीवन में, वो हमें उससे हमें आशीषित हो चुके हैं. लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर को कुछ ना कुछ दे पाए. तो हमें ढूंढना है कि मुझे क्या देना है परमेश्वर को, परमेश्वराला मला काय द्यायचं आहे ते आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि जेव्हा आपण परमेश्वराला वापस देणार तेव्हा परमेश्वर आणखीन कितीतरी पटीने आपल्याला आशीर्वादित करणार. हालेलुया. जब परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर को वापस देकर हम जब परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, तो परमेश्वर, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करेगा. हालेलुया. बहुत सारे आशीषों से वो आशीषित करेगा. हालेलुया. परमेश्वर ये पढ़ा हुआ वचन हम सभी के लिए आशीषित का कारण हो. हम आंखें बंद करेंगे और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. आपल्यामध्ये आशीष आहे, आशीष वचनासाठी प्रार्थना करेल. धन्यवाद प्रभू येशू. प्रार्थना स्तुती करतो सुंदरशा वेळेसाठी आणि आमचा दिवस तू दिलास प्रभू. आणि आम्हाला तू सांभाळस. कालचा क्रिसमस मोठा दिवस तू आमच्या आयुष्यामध्ये दिला होतास. तो दिवस तू आमच्यासाठी आनंदाचा, आशीर्वादाचा केलास, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. प्रभू येशू, प्रार्थना करतो की आता आम्ही इथं एकत्रित बसलेलो आहोत आणि जे तुझं वचन आम्ही ऐकलं आहे त्या वचनाद्वारे आम्ही आमच्या जीवनातलं जे काही तू आम्हाला दिलेलं आहेस ते काही गोष्ट असो त्यामधून आम्ही तुला देणं आणि तुझं जे आहे ते आम्ही तुला द्यावं यासाठी आम्हाला तू प्रेरणा तू दे आणि त्यामध्ये आम्हाला तत्पर तू कर. या वचनावर तुझा आशीर्वाद दे आणि समजण्यासाठी, त्या वचनावर चालण्यासाठी आम्हाला तू सांभाळ आणि मार्गदर्शन कर. इथून पुढची वेळ तुझ्या हातामध्ये देतो. प्रार्थना प्रभू येशूच्या गोड आणि प्रेमाने मागतो म्हणून आहे. हम दान और दशांश देंगे. और वो गाना गाते समय हम दान और दशांश देंगे. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय.
तेरी जय तेरी जय। मैं दुनिया की चीज में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। मैं दुनिया की चीज में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। पर तू आया लेके प्यार। सर्वजन यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने डोळे बंद करो, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में है मम्मी है, वो इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर आहेस, समस्त घर आहेस, थैंक यू आमच्या जीसस। कर्मही फळ आहेस प्रभू, तुला धन्यवाद देते, स्तुती करते प्रभू बाप्पा, धन्यवाद देते प्रभू बाप्पा, Yes, Jesus. ख्रिस्त जन्म सोहळा प्रभू आम्ही या महिन्यामध्ये पाळत आहोत प्रभू, कारण तू आमच्यासाठी या जगामध्ये आपलं स्वर्ग सुख सोडून आमच्यासाठी या जगात आला, Yes, Lord. आमच्यासाठी प्रभू बाप्पा तू आमच्या तारणासाठी, आम्हाला जीवन देण्यासाठी, आम्हाला सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी प्रभू तू आपलं सुखाचं अर्पण केलं, आम्हाला प्रभू बाप्पा तू पापातून मुक्त केलं प्रभू, तुझे किती किती उपकार प्रभू बाप्पा, धन्यवाद देते, किती मोठी प्रीती तू आमच्यावर केलीस प्रभू, धन्यवाद देते, स्तुती करते प्रभू बाप्पा। आम्ही ही प्रभू बाप्पा तुला देण्यासाठी प्रभू, आमचं सर्वस्व देण्यासाठी आम्हाला तू विशेष करून सांगितलं Yes. प्रभू बाप्पा, आम्ही आपलं जीवन प्रभू जे तू आम्हाला दिलंस, आम्हाला या जगामध्ये जिवंत ठेवलंस प्रभू, आम्ही Yes. तुला प्रभू आमचं सर्वस्व अर्पावं यासाठी इथे बसलेल्या प्रत्येकाला प्रभू बाप्पा तू सहायता कर, मदत कर प्रभू बाप्पा, धन्यवाद देते प्रभू, जे तू आम्हाला दिलं त्यातून आम्ही तुला दिलेलं आहे प्रभू बाप्पा, त्याचा तू स्वीकार कर आणि त्याचा उपयोग प्रभू तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी व्हावा असं तू होते प्रभू, धन्यवाद देते प्रभू, तुझी स्तुती करून मी लहानशा मुलाला येशूच्या नावाने मागते म्हणून पळे। आमीन, आमीन। हम सब लोग खड़े होंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभू के प्रार्थना में जाएंगे। आपण सर्वांनी आपले डोळे बंद करू आणि प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से आज परमेश्वर का वचन हम सभी को मिला है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है हमें उसको वापस देना है। वापस देना इसका मतलब कि उसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए हमें करना है। थैंक यू लॉर्ड। हम थोड़ा समय पवित्र आत्मा को अगुवाई करेंगे और हम पवित्र आत्मा आप सभी को सहायता करेगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है।
ताकि वो चीज से मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, उस चीज से मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप सभी को स्पर्श कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और हम परमेश्वर का दर्शन लेने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए कितने व्याकुल होते हैं। परमेश्वर हर समय हमें मिलने के लिए व्याकुल रहता है। परमेश्वर आपल्याला भेटण्यासाठी नेहमी उत्सुक असतो प्रियानो, तो नेहमी तयारीमध्ये असतो। परमेश्वर हमें मिलने के लिए वो हर समय में तैयारी में रहता है, लेकिन हम कितनी बार तैयार होते हैं कि परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, उसके साथ बोलने के लिए, उसका सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो मन मुझे दे दे कि ताकि मेरा मन व्याकुल होने पाए तुझे देखने के लिए, तुझे ढूंढने के लिए, तेरा दर्शन देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और जो कुछ आपने मुझे दिया है उससे आपकी महिमा करने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम जोर से प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं हर वक्त, हर समय में। इधर जितने भी खड़े हुए लोग हैं, आप खुद के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर मैं हर समय में व्याकुल होने के लिए, आपसे मिलने के लिए प्रभु मुझे सहायता कीजिए। हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मुझे आशीषित कीजिए, आपने जो मुझे दिया है वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देतो प्रभु देवा, ते स्तुति करतो प्रभु देवा, तुझं नाव उंचावितो, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जो भी आपने वचन कहा है, ये वचन हमारे लिए आशीषित का कारण होने पाए। प्रभु हम इधर जितने भी खड़े हुए लोग हैं उन सभी को आप आशीषित करे परमेश्वर। परमेश्वर प्रत्येकाला तुमचा पवित्र स्पर्श करा, प्रत्येकाला तुम्ही आशीर्वादित करा प्रभु देवा। प्रत्येकाचं जीवन प्रभु देवा तुझ्या आत्म्याच्या दानानं भरलं जाऊ द्या परमेश्वरा। और प्रभु देवा आपके दानों से हमें आशीषित कीजिए, ताकि वो दानों का इस्तेमाल आपके गौरव के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी महिमा के लिए करने के लिए। प्रभु हमें आशा है, हम विश्वास रखते हैं कि आपने हमें कुछ ना कुछ दिया है परमेश्वर, वो हम ढूंढने के लिए आप सहायता कीजिए, वो उसके अनुसार चलने के लिए, उसका इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु हर समय में हम आपको देखने के लिए, व्याकुल बनने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हम आपसे बातें करने के लिए व्याकुल होने पाए, आपसे मिलने के लिए हम व्याकुल होने पाए। प्रभु आप आम्हा प्रत्येकाला तुम्ही सहाय करा, आम्हा प्रत्येकावरती तुमची कृपा करा प्रभु देवा। इथं वाचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा ताबा मी तुमच्या महानात देत आहे। प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही आशीर्वादित करा आणि प्रत्येक व्यक्तीद्वारे तुझं गौरव करून घे। धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती प्रशंसा करतो। सर्व मान महिमा आदर गौरव आम्ही तुमच्या नावाला देऊन प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, आमेन। प्रभू की प्रार्थना करेंगे कि आमच्या स्वर्गातील बापा तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकराचा आम्हास दे, आणि जसे आमच्या ऋण सोडले आहे तसे आमच्या ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास पश्चाताप नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडिव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहेत, आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आता आणि सदा सर्व काळ इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्ती सोबत आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. God bless you.